हेलो एवरीवन, हम 10th क्लास की हिस्ट्री कर रहे थे, उसकी एमसीक्यूज़ कर रहे थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स में। चाहे आप कंपटीशन दो, चाहे वैसे भी आप एकेडमिक एग्जाम हो, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैंटन्स? कैंटन्स का मीनिंग क्या है और डच का मीनिंग क्या है? जो कैंटन्स थे वो सब डिवीजन थे, इसी तरीके से डच भी सब डिवीजन में कंट्री का हिस्सा था, यानी कि जो बहुत बड़ी कंट्री है उसके छोटे छोटे हिस्से में कौन सी जो है राज करते थे वहां पे, तो वो सब डिवीजन थी कैंटन्स की और डचेस की। तो एग्जाम्पल अगर कैंटन्स की लिया जाए तो स्विट्जरलैंड है, और डच का अगर एग्जाम्पल लिया है इसको डुगडम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल नीदरलैंड है। अगर आप समझ जाओगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है और आसानी से कर सकते हो। तो क्वेश्चन का आंसर है आपका सी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोक्रेटिक मोनार्की? निरंकुश राजशाही। निरंकुश राजशाही में ये होता है कि वो किसी की नहीं चलने देता, नंबर वन। वो अपनी ही एक लॉ एंड ऑर्डर जारी करता है सबके लिए, और खुद ही लॉ एंड ऑर्डर भी तोड़ता है। ठीक है, तो उसको निरंकुश है, यानी उसके ऊपर किसी का अंकुश है ही नहीं। वो ऑटोक्रेटिक है, अपने हिसाब से ही चलता है, चाहे वो सही कानून हो चाहे गलत कानून हो, वो उसको सही मानता है। ठीक है, लोगों के लिए सही हो या गलत हो ये उससे कोई लेना देना नहीं है उसको। ठीक है, तो एक फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप है। नंबर वन, कंट्रोल पॉलिटिक्स थ्रू प्रोपोगेंडा। अब ये प्रोपोगेंडा आपने ये सुना होगा कि प्रोपोगेंडा होता क्या है। तो ये प्रोपोगेंडा का मतलब ये होता है कि झूठी सी एक बात कह देनी, या फिर कह देना कि मैंने तो इतने बड़े बड़े काम कर दिए। मतलब एक जो जिसके पास अथॉरिटी होती है कंट्री की, जिसके पास अथॉरिटी होती है, यानी कि जो कंट्री राज कर रहा होता है कंट्री पे, पीएमओ सीएमओ जो भी हो, ठीक है, चाहे वो भी हो, राष्ट्रपति हो, ठीक है, प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, तो वो अपनी प्रोपोगेंडा चलाता है कि हमने ऐसे कर दिया, हमने वैसा कर दिया, इतने बड़े बड़े काम कर दिए हमने, और किया कुछ नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं प्रोपोगेंडा। समझ लेना, इस बात को मैं मीनिंग बता रही हूँ। प्रोपोगेंडा का मतलब है झूठा, झूठी बात जो हुआ ही नहीं है। तो ये कंट्रोल जो है ये पॉलिटिक्स लेवल पे ही होता है ये। ठीक है, तो प्रोपोगेंडा से लोगों को एक किस्म से भरमाया जाता है, उनके दिमाग से खेला जाता है, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग उसकी उनके लोगों की खत्म कर दी जाती है प्रोपोगेंडा के थ्रू। इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये इसको फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच एरिया वॉज अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्की? तो ऑटोक्रेटिक मोनार्की अगर देखा जाए तो यूरोप में किस एरिया में था? अब यूरोप का जो एरिया है, सब में यूरोप है, क्या वो वेस्टर्न यूरोप था, ईस्टर्न था या सेंट्रल था? एक्चुअली में ईस्टर्न यूरोप में, ये जो ईस्टर्न वाला हिस्सा था एक तो ईस्ट यूरोप में, और ये जो सेंट्रल वाला हिस्सा था यहाँ पे। ठीक है, तो बी और सी इसका आंसर है, यानी कि डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो रूल्ड इन ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया में रूल किसने किया था, और हंगरी में? तो ये किया था हब्सबर्ग एम्पायर ने, या हैप्सबर्ग एम्पायर, जैसे भी आपको प्रोनाउंसिएशन सही लगे तो आप वैसे भी बोल सकते हो। तो आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकेशन ऑफ एल्पाइन रीजन। एल्पाइन रीजन को उस रीजन को कहा जाता है जहां पे आल्प्स पर्वत है। ठीक है, यहाँ पे माउंटेन्स है। इटली के नॉर्थ वाली साइड में चले जाओ, यहाँ पे आपको ऑस्ट्रिया का हिस्सा मिलेगा, यहाँ पे स्विट्जरलैंड है, यहाँ पे और भी बहुत सारे इलाके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये सारा इलाका देखोगे, सारा माउंटेन इलाका है इस साइड। ठीक है, ये यूरोप का हिस्सा है। ठीक है, इटली के नॉर्थ वाले हिस्सा, या इटली का बहुत सारा हिस्सा इसमें भी है। चलिए, इसको बोलते हैं अल्पाइन रीजन। ठीक है, वैसे आपको भी देखना चाहिए कि कौन सा रीजन था वहां पे। नेक्स्ट देखते हैं। मीनिंग ऑफ एरिस्टोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया, अब यहाँ पे है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है कि उच्च वर्गीय समाज होता है। अब ये उच्च वर्गीय समाज कौन होते हैं? जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो पूरे देश को ही चला रहे होते हैं। एक्चुअली उनके अकॉर्डिंग ही देश चल रहा होता है। तो क्या होता है कि इनके जो मान लेते कोई भी सीएम पीएम, या फिर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं किसी भी देश के जो होते हैं, या फिर वहां के जो किंग होते हैं,
जिनके पास अथॉरिटी होती है वहां पे राज करने की। अब क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि अपने लेवल पे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके साथ सांठगांठ करते हैं, फिर उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग जो है पूरा देश चल रहा होता है। तो हाईएस्ट सोशल क्लास जो होती है, एक तो ये होता है उच्च वर्गीय यानी कि एरिस्टोक्रेसी के बारे में। स्पेशल टाइटल इनको दिया जाता है, इनके पास स्पेशल टाइटल भी होता है, और गवर्नमेंट कंट्रोल बाय देम, पूरी गवर्नमेंट जो है वो उन्हीं की द्वारा चल रही होती है। किस हिसाब से चलता है, लेकिन हाँ इन्हीं के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। तो आंसर है आपका डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकेशन ऑफ अ लिम्बार्डी या लंबार्डी और वेनेशिया। अब इन दोनों को ना इसका नाम थोड़ा अलग है, पर ये आपको भी देखना है कि वेनिस है न्यू नेम इसका, ठीक है, इस देश का, ठीक है। फिर उसके बाद है लंबार्डी या लोम्बार्डी, जैसा भी आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहो, लोम्बार्डी है ना। लोम्बार्डी और वेनेशिया ये यहाँ पे है इटली के नॉर्थ वाले इलाके में, ठीक है, लोकेशन यहाँ पे है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट लैंग्वेज स्पोकन इन हंगरी। हंगरी में कौन सा लैंग्वेज जो है वो बोली जाती थी। देखो अब हंगरी के कुछ इलाके ऐसे थे कि हाफ इलाके में कुछ और बोली जाती थी, हाफ इलाके में दूसरी लैंग्वेज बोली जाती थी। तो आपने मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको, वैसे मैंने यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है दोनों का, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ एक का ही बताऊंगी। तो यहाँ पे जो है मैग्यार जो है वो एक एक हिस्से में, हाफ हिस्से में तो मैग्यार बोली जाती थी हंगरी के, और बाकी के हिस्सा का कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी ये आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द अवेकनिंग ऑफ नेशनलिज्म बिगिन इन यूरोप। तो यूरोप में जो है नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद की भावना कौन सी रेवोल्यूशन में शुरू हो गई थी। ऐसे पहले से ही शुरू हो, धीरे धीरे होती है, ऐसे नहीं होता है कि एकदम से होती है। लोगों को आइडिया पता चलते हैं, सालों लग जाते हैं उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने में, फिर आगे एग्जीक्यूट करने के बाद उसको मतलब फिर इम्प्लीमेंट करना होता है उसको, है ना। तो इस तरीके का आइडिया जो नेशनलिज्म का आइडिया था या आइडियोलॉजी थी ये नेशनलिज्म की, तो कौन सी रेवोल्यूशन से शुरू हुआ था, तो ये हुआ था आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये फ्रांस की जो रेवोल्यूशन हुआ था, क्रांति हुई थी फ्रांस की, तो वहां से शुरू हो गया था ये। तो आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर डिड बोनापार्ट इन्वेडेड इटली। तो इटली को जो इन्वेड किया था बोनापार्ट ने, यानी कि बोनापार्ट कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बात कर रही हूँ मैं। तो उन्होंने कब इटली को इन्वेड किया था, तो 1796 में। तो आंसर है आपका बी। थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।